जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 28। जब वृत्रासुर का पूरे देव सदन पर अधिकार हो गया था और सभी देवता कष्ट के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, तब सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और अपनी सहायता के विचार से भगवान शंकर से उन्होंने वृत्रासुर को मार डालने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चलें और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्रासुर का वध किस उपाय से होगा, क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्व समर्थ, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल और कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, यो विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्थित हुए। वहां जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब ब्रह्मापति श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने समस्त देवताओं का यथोचित सत्कार किया। फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, आदरणीय देवताओं, तुम सभी एक एक लोक के अधिष्ठाता हो। ब्रह्मा और शंकर जी को साथ लिए हुए यहाँ कैसे पधारे? तुम सब लोगों के आने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर न दे सके। प्रायः सब के सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़कर खड़े रहे। राजन, भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है। संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार चिंतित और प्रेम विभोर देखकर वे उनसे कहने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम लोग मौन क्यों हो? कहो, उसे सुनकर भला अथवा बुरा जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूंगा। देवता बोले, विभो, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी बात है जो आपसे अविदित है? आप सब कुछ जानते हुए भी कार्य के विषय में हमसे क्यों बारंबार पूछ रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे एक सर्वसम्मत उपाय मालूम है। वृत्रासुर के मारने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम परम सुखी हो जाओगे। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल, बुद्धि, अर्थ अथवा छल जिस किसी प्रकार से भी अपना हित साधन हो, आप उसी उपाय से काम लें। तत्वदर्शी पुरुषों ने कहा है कि सुहृदों तथा विशेषतः सुहृदों के प्रति किए जाने वाले उपाय साम, दाम आदि भेदों से 4 प्रकार के होते हैं। इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा जी की आराधना की है। ब्रह्मा जी इसे वर दे चुके हैं, इसलिए वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के बनाए हुए इस दैत्य को जीतने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं। बल में उनसे भी अधिक हो जाने के कारण शत्रु की राजधानी पर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता इसने पा ली है। देवताओं, वह वृत्रासुर अत्यंत अजेय शत्रु है। साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। इसलिए गंधर्वों, तुम सब के सब उस प्रचुर पराक्रमी दानव के स्थान पर जाओ और साम नीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूंगा, इसलिए तुम लोग वृत्रासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करो, अन्यथा यह कार्य असंभव है। अतः अपने हित पर दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। देवताओं, उनके शरणापन्न होकर भावना पूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें, तब वे देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उन परा प्रकृतिमय सत्व स्वरूपा भगवती को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा से सिद्धि एवं कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे। अतएव महाभाग देवताओं, तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उन विश्व जननी देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ। सात्विक वृत्ति रखते हुए उन प्रकृति देवी की आराधना करो। इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया।
तब देवता सुमेरु गिरी के शिखर पर चले गए। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप, तप और ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहती है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जिनकी सेवा करने से सांसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। देवता बोले, देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो। वृत्तासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने संग्राम में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दीनों का दुख दूर करने वाली देवी, आप परमार्थ स्वरूपा हो। देवता सदा ही आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, इसलिए आप अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की भांति हमारी रक्षा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गयी। देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है? देवता बोले, देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यो कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गयी। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वर पाकर देवता तथा मुनि वृत्तासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहां देखा मानो वह दैत्य तेज से चमक रहा था। तब वे लोग वृत्तासुर के पास जाकर प्रिय वचन कहने लगे। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साम नीति का आश्रय लिया था, इसलिए उनके मुख से बड़ी ही सरस वाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वृत्तासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत्तासुर ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, अन्यथा संधि बिल्कुल असंभव है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद उन्होंने वृत्तासुर से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। उनके साथ उनकी मित्रवत बातचीत होने लगी। फिर भी वृत्तासुर को मारने की इच्छा इंद्र के मन में बनी हुई थी। वे उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा उद्विग्न रहता था। कोई ऐसा अवसर आ जाए, इस बात का अन्वेषण वे कर रहे थे। एक समय की बात है, इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्तासुर को संबोधित करके त्वष्टा ने उनसे कहा, महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे सुनो। जिससे एक बार बड़ा वैर हो चुका है, उसके प्रति कभी किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, किसी प्रकार भी इस इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। पुत्र, जो एक बार पाप कर चुका है, उसे फिर पाप करने में क्या संकोच होगा। राजन, इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर त्वष्टा ने वृत्तासुर को भली भांति समझाया, किंतु उसने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। फिर महात्माओं ने जो वर दिया था, वे बातें इंद्र के ध्यान में आ गईं। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है। इसे न रात माना जाता है और न दिन। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक जच रही है। यहाँ निर्जन स्थान में यह अकेला ही मिल भी गया है। इससे बढ़कर उपयुक्त समय और कौन सा होगा। यो मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत मार डालने का विचार किया, परंतु उनके मन में इस प्रकार की चिंता उठने लगी कि इस शत्रु को मैं मारूं कैसे, क्योंकि यह अजेय है। इंद्र यूं सोच ही रहे थे कि समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर
देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फेन न सूखा है और न गीला, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परमा शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्तासुर पर फेंका। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा नहीं रही। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं को एकत्रित किया और वे उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए, जिनकी कृपा से शत्रु को मारने की सफलता प्राप्त की थी। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वे देवी को प्रसन्न करने लगे। पद्म राग मणि से भगवती की मूर्ति बनाई, उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्याह्न एवं सायं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृत्तासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, वृत्तासुर का वध करने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? आगे वे दुख ही भोगते रहे या कभी उन्हें सुख का अवसर भी सुलभ हुआ? मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो अथवा दुर्बल, उसके द्वारा जो भी थोड़ा या बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है। वृत्तासुर के वध के बाद सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। यह इंद्र ब्रह्मघाती है, यो धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। वे भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते और कभी कभी मूर्छित भी हो जाते थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामिन, कौन सी चिंता आपको बेचैन कर रही है? आप एक साधारण प्राणी की भांति क्यों लंबी सांस खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं? दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता भी नहीं जिससे आप इतने चिंतातुर हो गए। तब इंद्र कहने लगे, रागी, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी न मुझे सुख है और न शांति। मेरे लिए न तो नंदन वन सुखदायी प्रतीत हो रहा है और न अमृत तथा न यह देव प्रसाद ही। कामधेनु और कल्प वृक्ष से भी मैं सुख नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता से व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी भार्या शची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिभा नष्ट हो चुकी थी। वे जल में छिपकर समय व्यतीत करते थे, मानो सांप जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। उस अवसर पर उनका कोई भी सहायक न था। चिंता से व्याकुलता बढ़ गई थी। इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। राजन,
जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। उपद्रवों से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक नहीं रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धान्य उपजाने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गईं। तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता फैल जाने पर संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। राजन, यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं, आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, इसलिए मेरी सेवा करने के लिए शची को भी यहाँ भेज दें। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सम्यक प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। संपूर्ण लोक पर मेरा शासन है, इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए शची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। नहुष की ये दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई। वे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने कुपित होकर हमसे यह वचन कहा है कि शची को यहाँ भेज दो। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को इंद्र बना दिया गया है। देवताओं और ऋषियों द्वारा नहुष की यह अप्रिय बात सुनकर शची का मुख मुरझा गया। वे बृहस्पति जी से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवी, पापांध नहुष से तुम किंचन मात्र भय मत करो। वत्से, सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पृथु श्रोणी, तुम शांत चित्त होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सवलोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।